भगवान बता रहल बड़न कि मनुष्य के कर्म का ह, धर्म का ह, किस प्रकार से मनुष्य के अपने आप के स्वतंत्रता ना समझ के ये अपन कर्म बंध में बन के मनुष्य कार्य करता। तो एक कर्म बंधन से अगर उठ के भगवान के कार्य खातिर करी तो वो समझी कि बहुत ही सुखमय जीवन और बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करी। तो ऐसे आगे भगवान अर्जुन के कैसे समझावता रहन कि आसुरी स्वभाव और दैवीय स्वभाव में काहे अंतर बढ़ुए, काहे कौन प्रकार के दोनों तो एक ही चीज से उत्पन्न भइल बा। एक माँ के गर्भ से दूगो पुत्र उत्पन्न होता रहन, एगो नालायक हो जाता रहन, एगो लायक हो जाता रहन। तो असही इहो बढ़ुए। ऐसे एक के ब्रह्मा जी से ही दोनों प्रजापति से ही दोनों आदमी के उत्पत्ति भइल बा, दैवीय और आसुरी स्वभाव, लेकिन दोनों आदमी के अलग अलग स्वभाव हो गइल बा खालसा। तो ऐसे उ देवता उनकर कर्म बढ़िया बा तो दैवीय स्वभाव कहता, उनकर कर्म बढ़िया नहीं खेता आसुरी स्वभाव कहता रहन। तो आगे भगवान कहे से बतावता रहन अर्जुन के, असत्य प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम क्रियामन्य काम हेतुकम। यानी हे अर्जुन, वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है। जितना ये लोग कहता है सच्चाई बड़ुए, ये सब जगत जौन बड़ुए ये मिथ्या बा, इसका कोई आधार नहीं है। अभी एगो भूकंप आ जाता तो काहे नहीं लोग संभाल लेते। ऐसे ही जगत मिथ्या बड़ुए, इसका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये केवल उनके आधार पर चल रहा बा और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। मनुष्य के अंदर जौन भी काम भावना उत्पन्न होता वही काम के अतिरिक्त और एक कुछ अन्य कारण नहीं है जौन दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव के बढ़ुए। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत माया जाल है। आसुरी लोग ही कहेला कि ना कोनो ईश्वर बड़न और जौन भी बड़ुए जगत मिथ्या बड़ुए, ओकर कोई आधार नहीं के जौन भी बाड़न सब उहे बाड़न। वो भगवानों के नाम मनिहन, कहते बाड़न कि नियमन कि कोई ईश्वर नहीं होता है। वो कह देता रहन कोनो भगवान ना होलन और कहता रहन इसका कोई न कारण है, न कार्य, न नियामक कोई प्रयोजन है। उनकर कोनो कार्य करे के ना तो कोनो नियम होला, न कोनो कानून बा, ना कोनो नियामक बा, ना कोनो कार्य बनावे के विधि बड़ुए। और हर वस्तु उनकर का लागी मिथ्ये लागी और कोनो भी प्रक्रिया आकस्मिक जगत हुई तब, भौतिक जगत हुई तब उनका सब ही कार्य जौन मिथ्या लागी। और यही कारण से संसार के रचना कहन कि वो अपने आप के भी बड़ा का समझियन। ऐसे कहे लगा कहता रहन भगवान कि जौन भी कार्य बा सबसे बड़ा विश्वास के कारण है। अगर कोनो चीज़ पर केहू के विश्वास नहीं के होत तो वो समझे कि कुछ नहीं है। ऐसे कहता रहन हर वस्तु मात्र पदार्थ है, पदार्थ मात्र है और पूरा जगत मानो अज्ञान पिंड हो गया है। ऐसे जौन भी एथी बड़ुए संसार बा, सृष्टि बा, अज्ञान के एथी में भावना में बह के चलता। एकर कोई अगर देखल जाए तो वास्तव में आदमी अपन कर्म फल जान जी, कर्म का है मनुष्य के, धर्म का है, तो अपन मनुष्य ओह योनि के बहुत ही सुख में आनंद में जीवन व्यतीत करे। और जैसे कहता रहा उनकी मान्यता जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, स्त्री और पुरुष केवल संभोग खातिर नहीं बनल, ओकरा खातिर अपने आप के स्वयं व्रत के कार्य करे के बड़ुए। ऐसे उसी तरह बिना संसार के आत्मा उत्पन्न हो, कहन कि बिना संसारे के आत्मा भइल बा। उनका लिए ये पदार्थ संयोग मात्र है। जीव उत्पन्न आत्मा तथा मृत शरीर उत्पन्न होते हैं। उनका ये कहे भगवद गीता में कहल बड़ुए, मया छेड़ प्रकृति सुयते सचाचरम, यानी सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में आसुरी संसार को सृष्टि के समय पूरा ज्ञान नहीं होता है। आसुर लोग जो कही पूरा जगत हमरे पर, कैसे ही धरती पर कुछ लोग ऐसा को बा पूरा कहन के हम ही पूरा संसार के चलावता नहीं। तो ऐसे वो समझे कि आसुरी स्वभाव के बाड़न जौन भी कार्य हो रहा बा ई माया के दृष्टि में सब कोई पढ़ के कार्य करत रुए। तो ऐसे अपन माया की दृष्टि से निकल के कार्य करे के बा। लेकिन हाँ, अपन कार्य करते हुए भगवान के नाम लेवे के बड़ुए, भगवान के ध्यान करे के बा, भगवान के कीर्तन गावे के बा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।